हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल MGI मिशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो बच्चों, आज हमारा थर्ड वोकेबलरी सेशन है। इससे पहले मैं आपको 2 वोकेबलरी सेशन दे चुका हूं। पिछले 2 लास्ट संडे में 10 बजे वो वीडियो आई होगी और मैं आशा करता हूं वो वीडियो आपने जरूर देखी होगी। तो आज और कुछ SSC CGL के, CPO के, बैंकिंग के और UPSC DMRC SSC JEE सब के कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज आज हम करने जा रहे हैं और उन्हीं के साथ साथ उनके सिनोनिम्स देखेंगे, उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी देखेंगे। तो चलिए आज का वोकैब सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, आज का जो हमारा वोकैब सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज कराने वाला हूं जो आपको याद रहेंगी हमेशा के लिए। और जो पिछली वोकैबलरीज कराई थी ना, उनका भी थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। मुझे पता है किस बहुत बच्चों ने वीडियो नहीं देखी। आलस मत दिखाओ, ये तुम्हारा जरा सा आलस ना तुम्हारी रैंक में इतना बड़ा डिफरेंस ले आएगा। ये तुम्हारा बच्चों जरा सा आलस है, तो इस आलस को मत दिखाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वोकैबुलरी सेशन। तो बच्चे लिख लेते हैं यहां पे पहले वोकैबुलरीज। अच्छा, आज हमारा सेशन है कौन सा बच्चों? आज सेशन है हमारा #3 सेशन है। किसका? वोकैबुलरीज का। आज हम 3rd सेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। आ जाइए। तो आज का बच्चे हमारा पहला वर्ड है कौन सा? आज का पहला वर्ड हमारा है कैप्रिशियस। क्या है बच्चे आज का पहला वर्ड हमारा? आज का पहला वर्ड है कैप्रिशियस। कितना अनोखा सा लग रहा है ना यार, कैप्रिशियस। अच्छा, होता क्या है? आ जाइए। कैप्रिशियस अपने आप में अगर मैं बात करूं एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच तो एडजेक्टिव होता है। कैप्रिशियस अगर मैं बात करूं अपने आप में, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और ये जो कैप्रिशियस है ये बच्चों बना है किससे? ये बना है कैप्राइज से। किससे बना है? ये बना है कैप्राइज से, जो कि अपने आप में एक इटालियन वर्ड है। कैप्राइज जो है बच्चे वो अपने आप में क्या है? एक इटालियन वर्ड है। और कैप्राइज भी तो बना है किससे? वो बना है कैप्रिशियो से। अरे क्या बात है, एक के बाद एक नए वर्ड आते जा रहे हैं। बच्चों देखो, कैप्रिशियस जो बना है वो बना है कैप्राइज से, और जिसका मीनिंग अगर मैं आपको बता दूं तो मीनिंग होता है सडन चेंज। क्या होता है इसका मीनिंग? मीनिंग मैंने लिख दिया। मीनिंग बच्चों इसका होता है सडन चेंज, मतलब अचानक से बदलाव आ जाना। क्या बोला मैंने? अचानक से बदलाव आ जाना। और वही ये जो कैप्राइज बना है ये बना है कैप्रिशियो से। अब जैसे कि ये इटालियन वर्ड है तो ये भी इटालियन वर्ड होगा भाई, जब इसमें से बना है। तो बात आई समझ में? बात तो पता की है। कैप्राइज जो है वो इटालियन वर्ड है और ये बना कैप्रिशियो से है, तो कैप्रिशियो भी अपने आप में क्या हुआ? एक इटालियन वर्ड हुआ। और मीनिंग मैंने आपके सामने लिख दिया सडन चेंज। क्या मीनिंग हुआ? सडन चेंज। अच्छा, इसके कुछ सिनोनिम्स आपको बता दूं मैं। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं आपके अनस्टेबल और सडन चेंज, तो मैंने आपको लिखवाई दिया वहां पे, ठीक है। तो बच्चों, क्या एग्जाम्पल हम सेट कर सकते हैं कैप्रिशियस के लिए? बात यहां पर आती है। आपने छोटे बच्चे देखे हैं? वो छोटे बच्चे जो होते हैं उनका जो मूड होता है बड़ा ही कैप्रिशियस होता है। हाँ बिल्कुल, वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो मूड होता है बड़ा ही कैप्रिशियस होता है। कैसे कैप्रिशियस होता है देखो मैं आपको बताता हूं। कभी वो रो रहे हो, आप उनको एकदम से चॉकलेट दे दो, एकदम शांत हो जाएंगे और कहेंगे ला भाई चॉकलेट ला। हाँ, वो इन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूं जो एकदम से रोते रहेंगे, फिर एकदम से क्या, एकदम से चॉकलेट आ जाएगी, सब आंसू वासू पहुंच के एकदम से वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो उन बच्चों का जो मूड होता है, वो छोटे छोटे बच्चों का, वो कैप्रिशियस मूड होता है, मतलब सडन चेंज, बहुत जल्दी वो बदल जाते हैं। तो मैं उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूं। हमारा क्या होता है, अगर हम डिप्रेशन में हैं, अगर हम कुछ चीजें सोच रहे हैं तो काफी लंबे समय तक सोचेंगे।
अगर हम हैप्पी हैं, खुश हैं, तो काफी लंबे समय तक खुश रहेंगे। लेकिन बच्चे जो है ना, बड़े ही कैप्रिशियस मूड के होते हैं, एक पल में कुछ और दूसरे पल में कुछ। उन्हीं की बात कर रहा हूं जो बहुत आसानी से बदल जाते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पे आप एग्जांपल क्या सेट कर सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो कि चिल्ड्रन हैज कैप्रिशियस मूड ऑलवेज। जो बच्चे होते हैं, जो छोटे प्यारे बच्चे होते हैं, उनका जो हमेशा मूड कौन सा होता है, हमेशा कैप्रिशियस मूड होता है, मतलब सडन चेंज। कभी क्या होता है, मम्मी डांट देना एक बार तो रोने लग जाएंगे, लेकिन जब पापा बाजार से चीज ले आए तो हंसने लग जाएंगे। उनके लिए रोना हंसना सब बराबर है। बात आई समझ में? तो ये वर्ड क्या था हमारा पहला वर्ड था, बहुत आसान सा, कैप्रिशियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एडजेक्टिव है। बच्चों वोकैबुलरीज बहुत आसान होती है, ऐसा कोई नहीं है जो वोकैबुलरीज याद नहीं कर सकता। जो कहता है कि सर मुझसे वोकैबुलरी याद नहीं होती, झूठ मत बोलो अपने आप से बच्चों। अपने आप से कब तक झूठ बोलोगे, अरे ऐसे कैसे याद नहीं होगी, जब ऐसे डेरिवेशन करेंगे, ऐसे मीनिंग निकालेंगे, कैसे याद नहीं होगी। समझ आई पहली वोकैबुलरी, कैप्रिशियस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, मीनिंग, सडन चेंज, बात खत्म। अब कहीं भी आ जाए, क्लोज टेस्ट में आ जाए, पैरा जंबलिंग में आ जाए, कॉम्प्रिहेंशन में आ जाए, कहीं भी आ जाए, खींच के पकड़ के सही जगह बिठा के बोलेंगे भाई तेरा मतलब ये है, तू यहीं बैठ। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी क्या है बच्चे? नेक्स्ट वोकैबुलरी आपकी आती है स्क्रीन पर और ये आ गई। उसका नाम लिख लें, नाम है डेफेमेशन। क्या नाम है? डिफेमेशन नहीं बच्चे, प्रोनाउंसिएशन अच्छी करो, डिफेमेशन नहीं, डेफेमेशन। क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन? डेफेमेशन। अच्छा लास्ट में क्या है? TION है, तो पता लगा लो क्या हुआ, नाउन हो गया एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सर आपने कैसे पता लगा लिया ये कि नाउन है? बच्चों ट्रिक है, आपको भी सिखा देता हूं। जिस वर्ड के लास्ट में अगर TION है तो क्या है? नाउन है एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। समझ आ गया? सिंपल शॉर्ट ट्रिक तुमको यही मिलेगी आसानी से, ठीक है। अच्छा डेफेमेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखो डेफेमेशन का मतलब होता है टू एक्ट ऑफ हार्मिंग अनदर्स रेपुटेशन। बच्चों देखो थोड़ी बात आ गई है सीरियस वाली। आपको भी कभी कभार बुरा लग जाता है ना, कब कोई बेइज्जती हो जाती है। अच्छा हिंदी में बताऊं मतलब इसका? हिंदी में मतलब ये लिख लो, मानहानि। मानहानि का क्या मतलब हो गया यार? किसी के सम्मान को चोट पहुंचा दी हो, किसी की आपने इंसल्ट कर दी हो बीच बाजार, मतलब किसी की फेम। ये देखो ये डिराइव कैसे हुआ है? ये बना है डिफेम से। किससे बना है? डिफेम से। और डिफेम अपने आप में एक वर्ब है। अब मैं बताता हूं कि डिफेम कैसे बना है, उससे पहले मीनिंग समझ ले। डेफेमेशन का मतलब है टू एक्ट ऑफ हार्मिंग अनदर्स रेपुटेशन। आपने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे दूसरे की सम्मान को ठेस पहुंची हो। बात आई समझ में? मतलब आपके दोस्त में लड़ाई हो गई और दोस्ती दोस्ती में आपने अपने दोस्त की जो बातें थी, जो सबके सामने नहीं आनी चाहते थे, वो आ गई। आपने गुस्से गुस्से में क्या किया? सारी बातें बता दी और उसकी ईगो को, उसकी रेपुटेशन को आपने ठेस पहुंचाई। मतलब किसी की रेपुटेशन, किसी की बेइज्जती कर देना, वो क्या है? डेफेमेशन। अब ये डेफेमेशन जो है बना है डिफेम से। अच्छा डिफेम कैसे बना है ये भी पता कर लेते हैं। बच्चों जो डिफेम बना है ये बना है D प्लस फेम से। बात आई समझ में? ये जो डिफेम बना है ये बना है D प्लस फेम में। और D का मतलब होता है डाउन, या तो डाउन ले लो या डिक्रीज ले लो, यहां पे इसका ये मीनिंग निकलेगा। क्या मतलब होता है? डाउन या डिक्रीज।
और यहाँ पे फेम का मतलब तो आप अच्छे से जानते ही हैं, किसी की रिकॉग्निशन होती है कि नहीं पर्सनल लाइफ में, रिकॉग्निशन रिस्पेक्ट होती है कि नहीं किसी की, बिल्कुल होती है। आप एक एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत सी नॉलेज आती है और कोई आपके सामने आके कह दे अरे जा ना, तुझे कुछ आता भी है, तो आपको थोड़ी सी तो ठेस पहुंचेगी। क्यों यार, बिना सोचे समझे ऐसे कौन कैसे बोल सकता है। तो वही बात कर रहा हूं, आपकी भी कोई रिकॉग्निशन है, रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन है। तो ये जो डिफेम है बच्चे, ये डिफेम तो ऐसे बन गया, और डिफेम अपने आप में वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन डेफर्मेशन अपने आप में नाउन है। ये बात ध्यान रखते चलना। बिल्कुल, तो किससे बना है डेफर्मेशन? डिफेम से। अब समझ आ गया? फेम मतलब रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन। डी का मतलब हो गया डाउन या डिक्रीज, यानी मतलब आपने किसी की रिकॉग्निशन को, रिस्पेक्ट को कम कर दिया हो, ऐसा कोई एक्ट किया हो। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, ये तो बता दिया कैसे डिराइव हुआ है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं बहुत प्यारा सा, अभी आप समझ जाओगे और अच्छे से। देखो एग्जांपल क्या लिखा मैंने, एग्जांपल बच्चों ये लिखा कि बॉलीवुड एक्टर्स आर सो एक्सपर्ट in defamation to each other reputation। मेरी बात की गहराई को समझे आप? मैंने क्या लिख दिया, मैंने थोड़ा अच्छी सी राइटिंग में, थोड़ा सा कर्सिव सी राइटिंग में आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है। और बच्चों से एग्जांपल का मतलब क्या हुआ, बॉलीवुड एक्टर्स आर सो एक्सपर्ट। जो बॉलीवुड एक्टर्स, आप मतलब तो समझ ही गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, इतना भी ना समझे तो क्या फायदा फिर। डेफमेशन, जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा तेज हैं एक दूसरे की इज्जत उतारने में, यही मतलब हुआ। बॉलीवुड एक्टर्स आर सो एक्सपर्ट इन डेफमेशन टू ईच अदर, एक दूसरे की रेपुटेशन गिराने में वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। आप ऐसा एग्जांपल भी रिलेट कर सकते हो। मैंने तो मीनिंग समझाना था और एक एग्जांपल आपको बताया। तो डेफमेशन एक नाउन है जो डिराइव हुआ है डिफेम से। किससे डिराइव हुआ है? डिफेम से। और डिफेम अपने आप में एक वर्ब है, और डी का मतलब मैंने बता दिया, और फेम का मतलब भी आपको अलग से बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वोकैब पर, रब कर देते हैं जल्दी से। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के भरोसे मत जियो बच्चों, स्क्रीनशॉट सबसे गलत चीज है। यहां पे भी आ गया ना आपका आलस। ये आलस है ना, इंसान को मार देता है, पता नहीं क्यों। सच बात है ये। आलस कर रहे हो आप तभी स्क्रीनशॉट ले रहे हो। अगर अच्छे एस्पिरेंट होते ना, गवर्नमेंट एग्जाम निकालना होता तो पेन लेकर और कॉपी लेकर बैठते और उतारते, एक एक चीज को अच्छे से समझते। इतनी कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। आपको 50 मिनट में मैं ऐसी 10 वोकैब याद करा रहा हूं कि आप आगे 100 लोगों को बता सको, तो इसमें बुराई क्या है। चलिए आ जाइए फिर से। नेक्स्ट वोकैब हमारी क्या है बच्चे? 2 वोकैब कर चुके हैं, 2 वोकैब कर चुके कि नहीं कर चुके हैं? तीसरी स्लाइड आ गई, तीसरी वोकैब भी तो आ गई, जिसका नाम है एसोटेरिक। क्या नाम है बच्चे? जिस वोकैब का नाम है एसोटेरिक। यार बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है। अरे बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर इसकी बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये अपने आप में क्या हो गया बच्चे? ये हो गया एडजेक्टिव। बिल्कुल, अच्छा एडजेक्टिव हो गया। एसोटेरिक का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। एसोटेरिक का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। एसोटेरिक का मतलब हो गया बच्चे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये क्या मतलब हो गया इसका? जी बिल्कुल यही मतलब हो गया इसका। थोड़ा सा और खींच लो इस चीज को। एसोटेरिक का मतलब हुआ यहां पे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा थोड़ा सा और खींचते हैं, और खींच के मैंने निकाला अ मीनिंग with solution that
can be understood by only few people. With a specialized, सर कुछ ज्यादा ही नहीं खींच लिया आपने तो बोला थोड़ा सा खींचता हूं, आप तो खींचे ही जा रहे हो, खींचे ही जा रहे हो, खींचे ही जा रहे हो। अरे बहुत आसान है, लिख लो, 1 मिनट लिख लेता हूं, फिर आपको मीनिंग बताऊंगा। अब मीनिंग विद सॉल्यूशन, यहां तो समझ आ गया होगा। एक मीनिंग अपने सॉल्यूशन के साथ, मतलब प्रॉपर मीनिंग है किसी चीज का, दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय फ्यू पीपल, कुछ ही लोगों के द्वारा समझा जा सकता है। कैसे? विद अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, या तो उनके पास कोई ऐसी नॉलेज है या उनका उसमें इंटरेस्ट है। देखो यार, साथ की साथ आपको बताता जा रहा हूं, साथ की साथ लिखता जा रहा हूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई बच्चों। एसोटेरिक जो वर्ड है उसका मतलब है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मीनिंग या ऐसी कोई पजल, कोई ऐसा सॉल्यूशन जो केवल थोड़े लोगों से ही समझा जाए, जो केवल थोड़े लोगों से ही समझा जाए, मतलब हर किसी को समझ ना आए। वो जो चीज है उसे हर कोई नहीं समझ सकता, बस कुछ लोग समझ सकते हैं अगर उन पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज है या उनका उस चीज में इंटरेस्ट है। बात आई समझ में? अच्छा, बताता हूं कि एसोटेरिक बना कैसे है बच्चों। एसोटेरिक बना है एसोटेरो से, एसोटेरिक बना है एसोटेरो से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। क्या बोला मैंने? एसोटेरिक बना है, वो बना है एसोटेरो से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है विद इन। क्या मीनिंग होता है बच्चे इसका? इसका मीनिंग होता है विद इन, मतलब कोई ऐसी चीज, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसका मतलब उसके अंदर ही हो। आपने बहुत सी बच्चों ऐसी पजल देखी होंगी। पजल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर होता है ना उन्हीं के अंदर होता है। होते हैं कुछ ऐसे सवाल होते हैं, आप बोलते हो यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और उसका जो आंसर है उसी के अंदर है, लेकिन कुछ लोग ही पता लगा पाते हैं। कौन से लोग? जिन पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है या उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन जब एक बार पता चल जाता है अरे यार ये आंसर था क्या, तो वही पता चल जाए तो बहुत इजी, नहीं पता चले तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। है आंसर विद इन, उसी के अंदर है आंसर, बस पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो नॉलेज चाहिए, वो इंटरेस्ट चाहिए देखने के लिए। तो समझ आया एसोटेरिक क्या था? एसोटेरिक बना किससे? एसोटेरो से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, और एसोटेरो का मीनिंग होता है विद इन, मतलब उसी के अंदर कुछ छुपा हुआ है, ढूंढना है। अगर आपको डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन लिख देते हैं। अ मीनिंग विद अ सॉल्यूशन दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय ओनली फ्यू पीपल with a specialized knowledge or interest anybody, yes that is a right pronunciation और definition। बात आई समझ में? एसोटेरिक क्या था जी? बिल्कुल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसका प्यारा सा एग्जांपल। मतलब एसोटेरिक का आप सीधा सीधा मीनिंग ये जोड़ सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो आसानी से समझ ना आए, समझ तो आए लेकिन कुछ देर बाद, आसानी से समझ ना आए बच्चों। हाँ बिल्कुल, वही हुआ उसका मीनिंग। अब फटाफट इसका एक एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल मैंने दिया, क्या दिया एग्जांपल? ये लो, एसोटेरिक डिबेट्स आर perplexed for me sometime। क्या मतलब? सिंपल सा एग्जांपल, एसोटेरिक डिबेट्स, कुछ ऐसी डिबेट्स बच्चों, मतलब समझ ही नहीं आती डिबेट्स। कुछ ऐसी डिबेट्स होती हैं जो हमें नहीं समझ आती, तो कुछ ऐसी डिबेट्स आर परप्लेक्स्ड, एक और वर्ड आ गया बच्चों, लेकिन इसको डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है। परप्लेक्स्ड मतलब वेरी कंफ्यूज्ड। कभी कभार आप हो जाते हो ना डिबेट देखकर, कोई ऐसा सीरियल देखकर, ऐसा कोई शो देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, यार क्या था, कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ ऐसे क्वेश्चंस करा देते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हमें क्या देखना है? एसोटेरिक का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिबेट्स जो कभी कभार कंफ्यूज कर देती हैं मुझको।
फॉर मी सम टाइम। लेकिन हर समय समझ आ जाती है, लेकिन कभी कभी चीजें समझ नहीं आती। तो समझ आया, एसोटेरिक का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर ये वोकैबुलरी आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई है ना, तो वही मीनिंग हुआ इसका। क्या बोला मैंने? अगर ये वोकैबुलरी आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई है तो वही मीनिंग हुआ इसका एसोटेरिक। थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, लेकिन जब समझ आ जाए, अरे यार ये तो बहुत आसान था, बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट हमारी वोकैब है हमारी, और ये आपकी स्क्रीन पर आई कि नहीं आई? नहीं आई, देखो अब आ गई ना, बिल्कुल। थोड़ा फोकस किया करो, सब आएगी। चलिए नेक्स्ट वोकैब है हमारी बच्चों फस्टिडियस। क्या है? फस्टिडियस। प्रोनाउंसिएशन अच्छी करें अपनी, पहले तो अच्छे से प्रोनाउंस करें इस वर्ड को, बिल्कुल। तो बच्चों क्या है प्रोनाउंसिएशन? फस्टिडियस है। अच्छा, क्या मतलब होता है इसका? चलिए पता करते हैं। पहले पता कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका क्या रोल है। तो बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रोल है एडजेक्टिव का। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका क्या रोल है? एडजेक्टिव का रोल निभाती है ये, ठीक है। और बच्चे ध्यान रखना, फस्टिडियस के हमारे पास दो मीनिंग है। क्या बोला मैंने? फस्टिडियस के हमारे पास दो मीनिंग है। बात करते हैं पहला मीनिंग क्या है। तो बच्चे पहला मीनिंग मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट मीनिंग। पहला मीनिंग लिखा मैंने यहां पे फर्स्ट मीनिंग। फर्स्ट मीनिंग बच्चों यहां पे हुआ वेरी कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल्स। कुछ बच्चों बात समझ आई? बात पल्ले पड़ी? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कुछ ऐसी बात। फर्स्ट मीनिंग तो इसका ये हो गया वेरी कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल्स। कुछ कंपनियों में ना बॉस बड़े एक्यूरेसी वाले होते हैं भाई साहब। अगर पिछले महीने 26.5 यूनिट बनी है ना, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, घबराना मत, डेसिबल फॉर्म है। मैंने एक रैंडम बॉस की बात करी और उसकी कंपनी में अगर पिछले महीने लास्ट मंथ 26.5 यूनिट बनी है ना, तो इस महीने अगर 26.5 से नीचे बन गई तो भाई साहब वो सुनामी ला देगा कंपनी में। वो इतना एक्यूरेट बंदा है, इतना एक्यूरेट प्रोफेसर है, जो भी बॉस है उसे एक्यूरेसी से बहुत प्यार है यार। वो कहता है कि यार ऐसे मत करो, हमारी कंपनी घाटे में चली जाएगी। एक्यूरेसी देख रहे हो उसकी? पिछले महीने इस महीने ज्यादा होनी चाहिए एक्यूरेसी हमारी कंपनी की, मतलब कम ज्यादा नहीं, ज्यादा ही होनी चाहिए। कम हो गई तो वो तो एम्प्लॉय को कहेगा चलो भैया चलो, बोरी बिस्तरा उठाओ और जाओ यहां से, काम नहीं कर रहे हो तुम। तो एक्यूरेसी कुछ कंपनियां ऐसी निभाती हैं, एक्यूरेसी देखती हैं, बातों को समझती हैं अच्छे से कि हमारी कंपनी घाटे में चली जाएगी अगर हमने पिछले महीने से इस महीने कम प्रोडक्शन करी हो तो कुछ होते हैं वेरी कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल्स। मतलब जैसे आप हो, आपने मान लिया कि मुझे हर संडे वो कैप सीखनी है। अब एक संडे मिस हो गया तो कहीं ना कहीं तो आपको भी लगेगा ना यार एक संडे मिस हो गया। अब जहां पे बच्चों आपका एक संडे मिस हुआ ना, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी, अरे बाद में कर लूंगा। एक वर्ड याद आया बच्चों, एक वर्ड याद रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं प्रोकास्टिनेशन। ये वर्ड आपके लिए है लेकिन आपके लिए नहीं है। क्या बोला मैंने? ये वर्ड आपके लिए है लेकिन आपके लिए नहीं है। कंफ्यूज हो गए ना बच्चों? इस वर्ड का मतलब जो है ना वो आपके लिए नहीं है, लेकिन ये वर्ड तो आपका ही है। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है डिलेइंग द वर्क। अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हो ना तो छोड़ दो। डिलेइंग द वर्क मतलब काम को टालना, आज की पढ़ाई कल करना, कल की पढ़ाई परसों करना, फिर एक दिन इतनी सारी पढ़ाई बर्डन लेकर बैठ जाना, तो वो तो बहुत गलत है। प्रोकास्टिनेशन हमें कभी नहीं करना चाहिए। प्रोकास्टिनेशन कभी भी अपने काम को मत टाले करें, टाइम के अनुसार उसे पूरा करें और जब काम पूरा हो जाए ना तो फिर जो फीलिंग होती है ना, कसम से वो फीलिंग बेस्ट फीलिंग होती है, बहुत मजा आता है। कभी भी आप ट्राई कर लेना, कभी भी ट्राई कर लेना, एक कोई बड़ा सा टारगेट लेना अपने लिए और उस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देना। और जिस दिन वो टारगेट पूरा होगा ना, उसके बाद शाम को
कुर्सी पे बैठकर एक कप चाय पीना, फीलिंग देखना फिर अपनी, बहुत मजा आएगा। लेकिन टारगेट अगर पूरा नहीं हुआ तो बात ही अलग है फिर, लेकिन पूरा करना है। तो फस्टिडियस का पहला मीनिंग ऐसा हुआ, वेरी कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी इन डिटेल। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही पंक्चुअल है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल। 5 बजे क्लास तो 5 बजे पहुंच जाएगा भाई साहब, ना 4:59 पे ना 5:01 पे, बिल्कुल 5 बजे। एक्यूरेसी चेक करो भाई साहब की। अच्छा दूसरा मीनिंग बता दूं आपको मैं, दूसरा मीनिंग यहां पे आप यहां पे रिलेट कर सकते हो और याद भी कर सकते हो कि वो दूसरा मीनिंग क्या है। वो दूसरा मीनिंग है कंसर्न अबाउट क्लीनलीनेस, या क्लीन बोल लो। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो साफ सुथराई से बहुत ज्यादा प्यार करता हो। कुछ होते हैं ना आपस में दोस्त होते हैं जो साफ सफाई बहुत पसंद करते हैं, तो उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। मतलब उनके घर चले जाओ आप, उनका कमरा ओहो क्या चमक रहा है, पोंछा है, झाड़ू कर रखी है, सारा सामान एक जैसा लगा हुआ है। और कुछ होते हैं हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, जिनका कमरा कैसा होता है, कहीं की चीजें कहीं पड़ी हैं। लेकिन फस्टिडियस का मतलब एक मीनिंग तो बच्चों ये हो गया कि एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, रिजल्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, डिटेल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा मीनिंग हो गया कि साफ सफाई को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यहां पे एग्जांपल ले सकते हो ना, स्वच्छता भारत अभियान, साफ सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं हमारे देश में? आप इसे फॉलो करते हैं कि नहीं? या वही चिप्स का पैकेट रोड पे फेंक देते हैं खाते खाते? मत किया करो, गंदी आदतें छोड़ दो, ठीक है? प्रोक्रास्टिनेशन भी छोड़ दो। वर्ड सिखाया कितना अच्छा आज। फस्टिडियस का 2 मीनिंग बताए मैंने, बिल्कुल अच्छे से आपने वो मीनिंग सीख लिए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल बताऊं मैं इनका आपको, एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हो आप, देखो खुद ही। मेरा मतलब है मीनिंग बताना और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो सकता है वो बताना। एग्जाम्पल देखो, आप यहां पे कोई ऑफिस से एग्जाम्पल ले सकते हो फस्टिडियस, कि अपने काम को लेकर कितना फस्टिडियस है भाई साहब। और कुछ जो लेडीज होती हैं, कुछ गर्ल्स होती हैं, अपनी साफ सुथराई को लेकर कितनी फस्टिडियस होती हैं। दोनों का मतलब एक ही है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लिख ही देता हूं। मैंने लिखा she was fastidious, she was fastidious when I visited her home। बच्चों ये देखो थोड़ी बात हो गई पीठ पीछे वाली, ध्यान से समझना। सेंटेंस 2 ही लाइन पे समझने की कोशिश। She was fastidious, वह बहुत ही ज्यादा कंसर्न थी साफ सफाई को लेकर जब मैंने उसका घर विजिट किया था। बात आई समझ में? देखो अब मैंने यहाँ पे विजिट किया था, क्या पता तभी वो साफ सफाई को लेकर ज्यादा कंसर्न थी, और मेरे जाते ही समझ गए ना? समझ रहे हो कहने की बात क्या है? देखो बच्चों she was very, अब यहाँ पे आप एक और सेंटेंस लिख सकते हो, his home is fastidious या तो यहां तक छोड़ दो, his home is fastidious, उसका घर जो है बहुत ही साफ सुथरा रहता है। apart from his mother, उसकी मम्मी जी हो ना हो उसका घर हमेशा साफ रहता है। मतलब वो जो लड़का है, हिस कौन है, इसमें प्रोनाउन लिया है किसी बच्चे का, उसका घर कितना साफ रहता है, उसकी माताजी साफ करे ना करे। तो फस्टिडियस के मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने लिखे, आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट वोकैब की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं। थोड़ा सा दूर चल के बातों को समझ के वोकैबुलरीज याद करके। देखो बात 10 वोकैबुलरीज की नहीं है, बात है वोकैबुलरीज की। आप कितनी याद कर सकते हो? जितनी याद करोगे उतनी कम होंगी और एग्जाम में कौन सी आ जाए क्या पता। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट वोकैब क्या है? नेक्स्ट वोकैब है डोरमेंट। नेक्स्ट वोकैब क्या है बच्चे? नेक्स्ट वोकैब है आपकी डोरमेंट। और डोरमेंट जो है
अपने आप में एडजेक्टिव का काम करती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। डोरमेंट जो है बच्चे अपने आप में एडजेक्टिव का काम करती है। और डोरमेंट का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आप कहोगे सर पहले आपने कुछ करवाया था इसके जैसा, इनएक्टिव लिख दिया मैंने। जी बिल्कुल, डोरमेंट का मतलब क्या लिखा? डोरमेंट का मतलब हो गया इनएक्टिव। अच्छा, इनएक्टिव को थोड़ा डिराइव कर ले, इन प्लस एक्टिव। इनका मतलब, एक्टिव का मतलब तो आप जानते हैं, जैसे यू आर वेरी एक्टिव व्हाइल वॉचिंग द वीडियो। आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हैं इस वीडियो को देखते हुए समय। ठीक है, बात आई समझ में? जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हैं। और इनएक्टिव का मतलब यहाँ पे मैं जोड़ता हूं। अच्छा, मैं इसके अगर आपको सिनोनिम बताऊं तो आप बात समझ जाएंगे बिल्कुल। सिनोनिम बच्चे हो गए लेथार्जिक, स्लगिश, ये मैंने पहले आपको करवाए थे, बिल्कुल करवाए थे। लिंग्विड, बात आई समझ में? क्या बोला मैंने? ये सारे के सारे जितने भी सिनोनिम्स हैं ये एक वर्ड से रिलेटेड थे। जब मैंने बात करी थी लेथार्जिक की, जब आप सेशन देखेंगे ना पिछले, तो उन सेशन में आपको पता चल जाएगा। तो इनएक्टिव ऐसी कोई चीज जो फिलहाल में अभी इनएक्टिव है लेकिन आगे चल के एक्टिव होगी। अच्छा, एक और मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, ये जो डोरमेंट वर्ड है बच्चों, ये डोरमेंट वर्ड ये बना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं अभी फटाफट से। ये जो बच्चों डोरमेंट वर्ड है ये बना है डोरम से। ये क्या है? डोरम। बच्चों स्पेलिंग तो डोरम है लेकिन इसे प्रोनाउंस करते हैं डोरम। और डोरम का मतलब ही होता है स्लीप। क्या होता है? स्लीप। एक्चुअली ये वर्ड होता है रैट के लिए यूज। रैट मतलब चूहा, जो चूहे सोते हैं तो उसे बोलते हैं डोरम। क्या बोलते हैं? डोरम बोलते हैं। तो ये वर्ड क्या हुआ? डोरम। और ये डोरम बना है आपका डोरमेंसी से। डोरमेंसी का क्या मतलब हुआ? डोरमेंसी का यहां पे ये मतलब हो गया कि यहां पे इनएक्टिव बट एक्टिव लेटर। कोई चीज अभी इनएक्टिव है लेकिन आगे चल के वो चीज एक्टिव हो जाएगी। अगर हमेशा के लिए कोई चीज इनएक्टिव है तो वो चीज डेड हो जाएगी ना। अगर मान लो कोई चीज हमेशा के लिए इनएक्टिव है, कोई बंदा सो रहा है, एक हफ्ते से सो रहा है, एक महीने से सो रहा है, यार सो रहा है या कुछ और हो गया उसको चेक तो कर लो जाके, क्या पता सो ही चुका हो हमेशा के लिए। तो कोई चीज जब हमेशा के लिए इनएक्टिव होगी तो वो चीज तो डेड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डोरमेंट का मतलब है कि फिलहाल के लिए इनएक्टिव है। जब हम टायर्ड हो जाते हैं, टायर्ड मतलब जब हम बहुत थक जाते हैं तो पढ़ते के साथ नींद आ जाती है कि नहीं? फिर तो हमें कोई भी बुलाता रहे, मम्मी जी बोलती रहे उठ के खाना खा ले, वो कर ले, नहीं भाई साहब अभी तो नींद आ रही है, अभी तो हम सोएंगे। और जब एकदम से जब थकान दूर हो जाती है तो शरीर में कितना बूस्टअप रहता है, कितनी एनर्जी रहती है। तो आप उस चीज से यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। डोरमेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है इनएक्टिव। और इनएक्टिव कैसे बना आपको बताया, और डोरमेंट कैसे बना मैंने आपको वो भी बता दिया। बात आई समझ में? बच्चों देखो, सारी बातें बहुत जरूरी ये हैं कि आपको ना वर्ड को डिराइव करना आना चाहिए, उनका मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको उनका मतलब पता है, देखो जैसे मैंने आपको वोकैब्स कराई हैं थोड़ी ही सही, कहने का मतलब ये नहीं कि एक दिन में आप वोकैब मास्टर बन जाओगे, एक दिन में 100 वोकैब याद कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन में 5 याद करो, 6 याद करो, एक मिनिमम एवरेज बना लो कि मुझे इतनी वोकैब्स याद करनी है, डेफिनेटली उन पे वर्क करो। एक वोकैब के पीछे पड़ जाओ। जैसे एक वर्ड है डोरमेंट, यार ये है क्या? ग्रामर की लैंग्वेज में से बोलते क्या है? एडजेक्टिव बोलते हैं। इसका मतलब क्या? इनएक्टिव। अच्छा कैसे बन सकता है? ऐसे बन सकता है। कुछ अपनी सेंस भी लगाया करो। हाँ बिल्कुल, कुछ अपनी सेंस भी लगाया करो यार। एक्टिव का मतलब तो ये होता है, इनएक्टिव का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने इनकम्प्लीट का मतलब बताया था ना अभी आपको, कोई काम कंप्लीट है लेकिन फिर वो क्या हो गया? फिर वो इनकम्प्लीट, मतलब पूरा नहीं है, मतलब अभी एक्टिव नहीं है। ऐसे सेंस लगाया करो, ऐसे ट्रिक लगाया करो तो बहुत अच्छे से याद होगी आपको वोकैबुलरी। आई होप कि आपको ये सेशन भी अच्छे से समझ आया होगा।